चलिए अब फिर से कुछ इसके पहले हम थोड़ी सी वो कैप कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फूड रिलेटेड ईडियम्स हम देख रहे थे वो कैब में। फूड रिलेटेड ईडियम्स में यहाँ पे आपको एक जो है नट केक जो है वो दिख रहा है, फ्रूट केक, फ्रूट नट से बना हुआ केक जो है वो आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आज का ईडियम जो है वो है एज नटी एज फ्रूट केक, as nutty as a fruit cake, right? तो as nutty as a fruit cake हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? क्रेजी पर्सन, किसी भी क्रेजी पर्सन के लिए हम as nutty as fruit cake इडियम का यूज कर सकते हैं, right? तो अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रेजी पर्सन, क्रेजी पर्सन के लिए आप इडियम का यूज कर सकते हैं एज नटी एज अ फ्रूट केक। आपको पता है फ्रूट केक में बहुत सारे नट्स होते हैं, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो उसी की बात कर रहे हैं। आज जितने भी इडियम्स हम पढ़ेंगे वो नट्स से रिलेटेड पढ़ेंगे, एज नटी एज अ फ्रूट केक। तो किसके लिए ये इडियम यूज करेंगे? क्रेजी पर्सन के लिए यूज करेंगे। लास्ट टाइम हमने गो बनानास पढ़ा था, राइट? लास्ट टाइम हमने गो बनानास पढ़ा था क्रेजी पर्सन के लिए। आज हम देख रहे हैं एज नटी एज अ फ्रूट केक, राइट? सेंटेंस में यूज देखो, हर एक्स हस्बैंड सेड शी वॉज एज नटी एज अ फ्रूट केक व्हेन शी सोल्ड ऑल हिज क्लोथ्स एज एट द गैरेज सेल, राइट? तो इसमें क्या बोल रहे हैं? उसके एक्स हस्बैंड ने कहा था कि वो बहुत क्रेजी पर्सन थी, बहुत ही क्रेजी पर्सन थी, जब उसने उसके सारे कपड़े जो है वो गैराज सेल में जो है सेल कर दिए थे। हर एक्स हस्बैंड सेड शी वॉज एज नटी एज अ फ्रूट केक व्हेन शी सोल्ड ऑल हिज क्लोथ्स एट द गैराज सेल, राइट? तो आप इस इडियम का यूज कब कर सकते हैं? आप इस इडियम का यूज क्रेजी पर्सन, अगर आप किसी पर्सन को क्रेजी बता रहे हैं तो वहां पर आप इस इडियम का यूज कर सकते हैं, राइट? तो ये किसके लिए हो गया? क्रेजी पर्सन। क्रेजी पर्सन के लिए आप इस इडियम का यूज कर सकते हैं। हर एक्स हस्बैंड सेड शी वॉज एज नटी एज अ फ्रूट केक। उसके एक्स हस्बैंड ने कहा कि बहुत वो क्रेजी थी, बहुत मतलब कि आप कह लीजिए कि सन की थी, आप हिंदी में बोल सकते हैं कि उसने जो है उसके सारे कपड़े गैराज सेल में जो है वो सेल कर दिए थे, राइट? क्लियर है? पुष्परीत, यही फर्स्ट स्लाइड है डियर, यही फर्स्ट स्लाइड है आज की जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, राइट? तो ये आज का पहला इडियम हो गया। नेक्स्ट इडियम हम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम में आप देख रहे हैं पिक्चर में कि यहाँ पर नट्स हैं, कुछ अखरोट है कुछ, राइट? और उसको तोड़ा जा रहा है, उसको क्रैक किया जा रहा है, राइट? तो यहाँ पे कुछ नट्स है जिनको क्रैक किया जा रहा है। तो यहाँ पे इडियम क्या है? हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक, मतलब कि ऐसा नट जो कि बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कठोर है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। एक ऐसे नट की बात हो रही है, अब जैसा अखरोट होता है तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो आप क्या बोलते हो? हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक, राइट? तिलक, मेरी तरफ से सब कुछ सही है डियर? तिलक, यहाँ पे मेरी तरफ से सब कुछ सही है, राइट? तो हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक, राइट? मतलब कि ऐसे नट्स की बात की जा रही है जिनको तोड़ना जो है बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ये किसके लिए यूज होता है? ये इडियम कहाँ पे यूज हो सकता है? डिफिकल्ट पर्सन और थिंग टू अंडरस्टैंड, ऐसे पर्सन जिसको समझना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे पर्सन जिसको समझना बहुत मुश्किल होता है, या ऐसी कोई चीज जहाँ जिसको समझना बहुत मुश्किल होता है, वहां पे आप इस इडियम का यूज कर सकते हैं, हार्ड नट टू क्रैक, राइट? वहां पे आप इस इडियम का यूज कर सकते हैं, हार्ड नट टू क्रैक, डिफिकल्ट पर्सन और थिंग्स टू अंडरस्टैंड। कोई ऐसा पर्सन या चीज जिसको समझना बहुत मुश्किल है, वहां पे आप इस इडियम का यूज कर सकते हैं। शी कुडेंट टेल इफ ही वॉज annoyed since he was such as hard nut to crack, right? उसने बताया नहीं था, right? She couldn't tell
वो बता नहीं सकती थी इफ ही वॉज अनॉयड, अगर वो नाराज था। कब से नाराज था? ही वॉज सच एज हार्ड नट टू क्रैक, जब से उसको समझना बहुत मुश्किल था। राइट, वो बता नहीं सकती थी अगर वो नाराज था, क्योंकि उसको समझना बहुत मुश्किल था। ही वॉज सच एज हार्ड नट टू क्रैक। राइट, तो अगर किसी पर्सन को समझना बहुत मुश्किल होता है या किसी चीज को समझना बहुत मुश्किल होता है, तो वहां पे हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं, हार्ड नट टू क्रैक। राइट, तो यहाँ पे वंशिका ने एक स्टेटमेंट लिख के भेजा, एक सेंटेंस लिख के भेजा है, सीए एग्जाम्स आर हार्ड नट टू क्रैक। और राइट डियर, सीए एग्जाम्स जो है वो काफी डिफिकल्ट होते हैं, तो आप कह सकते हैं सीए एग्जाम्स आर हार्ड नट टू क्रैक। राइट, क्लियर है? हार्ड नट्स टू क्रैक। राइट, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अगर यहाँ पे इन्होंने यूज क्या किया है, एक पर्सन के लिए यूज किया है सेंटेंस में, और वंशिका ने सीए एग्जाम्स को जो है उसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो बताया है। राइट, तो आप ये भी बोल सकते थे सीए एग्जाम्स आर डिफिकल्ट एज हार्ड नट टू क्रैक। सीए एग्जाम्स आर डिफिकल्ट एज हार्ड नट टू क्रैक। राइट, क्लियर है? चलिए, सार्थक ने भेजा है, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, women are such as, यहाँ पे such as लगा दो, women are such as hard nut to crack। एक्चुअल में आप women को कंपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, women are such as hard nut to crack। controlling corona has become as hard nut to crack, कंपेयर कर रहे हो ना डियर, तो आप as लगाओ। राइट, as कंपेयर कर रहे हो, जैसा कि हार्ड नट को क्रैक करना, मतलब हार्ड नट को क्रैक करना होता है, जैसा कि हार्ड नट को क्रैक करना होता है। राइट, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम इडियम देख रहे हैं, एवरीथिंग फ्रॉम सूप टू नट्स। एवरीथिंग सूप टू नट्स, मतलब सूप से लेकर नट्स तक सब कुछ। आप सोचो आपकी टेबल है और सूप से लेकर नट्स तक सब कुछ जो है आपकी टेबल पर है। राइट, हाँ जी भरत, आपका सेंटेंस मैंने पढ़ लिया डियर। राइट, तो यहाँ पर अगर आपके टेबल है, राइट, और वहां पे सूप से लेकर नट तक सब कुछ प्रेजेंट है, तो आप कह सकते हो एवरीथिंग फ्रॉम सूप टू नट्स। राइट, तो अगर कहीं पे आप कह सकते हैं बहुत वाइड वैरायटी है, आइटम्स की बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी है, तो आप वहां पे इस इडियम का यूज कर सकते हो। आपको चीज समझ में ही आ रही है, एवरीथिंग फ्रॉम सूप टू नट्स, सूप से लेकर नट्स तक सब कुछ। ठीक है, अ वाइड वैरायटी ऑफ आइटम्स, जहाँ पे आइटम्स की बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी है, वहां पर आप इस इडियम का यूज कर सकते हो। ठीक है, एवरीथिंग फ्रॉम सूप टू नट्स, अ वाइड वैरायटी ऑफ आइटम्स। शी कैरीड एवरीथिंग फ्रॉम सूप टू नट्स इन हर ह्यूज हैंडबैग। ठीक है, वो सब कुछ लेकर चलती है, हर एक चीज जो है लेकर चलती है उसके बड़े से हैंडबैग में, वो हर चीज लेकर चलती है उसके बड़े से हैंडबैग में। राइट, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ बच्चों तुम लोगों को कि विमेन और गर्लफ्रेंड और गर्ल के लिए तुम लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हो हार्ड नट टू क्रैक, लगता है काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर चुके हो। ठीक है, भरत भी ऐसे ही बोल रहा है, आकाश भी सेंटेंस में ऐसे ही बोल रहा है। राइट, गर्ल्स भाई देख लो भाई, तुम लोग को बोला जा रहा है कि तुम लोग को समझना जो है बहुत आसान है, विमेन में मैं भी आ गई। राइट, चलिए अब इन दिस पार्टी एवरीथिंग, तुम्हें लिखना चाहिए मोनिका, इन दिस पार्टी देयर वर एवरीथिंग फ्रॉम सूप टू नट्स। हाँ जी पुष्पी, सही है, यू विल फाइंड एवरीथिंग फ्रॉम सूप टू नट्स इन अ शॉपिंग मॉल। हाँ जी, इन अ फेयर देयर वर एवरीथिंग फ्रॉम सूप टू नट्स। राइट वंश, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको पीनट्स दिख रहे हैं, पीनट्स आपको पता है मूंगफली को बोलते हैं। राइट, तो यहाँ पर आपका ईडीएम है फॉर पीनट्स। तो आपको पता है आपकी जेब में थोड़े से भी रुपए हों,
ठीक है, आपके जेब में 10 रुपए हो तो भी आपको जो है मे बी पीनट्स जो है, कुछ पीनट्स जो है खाने के लिए मिल जाएं, तो आप कह सकते हैं कि पीनट्स बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। इस तरीके से हम जो है यहाँ पर याद कर सकते हैं फॉर पीनट्स मीन्स इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव, अगर कोई चीज़ बहुत सस्ती है तो वहाँ पे हम फॉर पीनट्स इस इडियम का यूज कर सकते हैं, राइट वहाँ पे हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं, फॉर पीनट्स इस इडियम का यूज कर सकते हैं, राइट। द लास्ट आइटम्स एट द गैराज सेल वर बीइंग सोल्ड फॉर पीनट्स। जो आखिरी आइटम्स थे गैराज सेल के, वो पीनट्स की तरह, पीनट्स के भाव मतलब कि बहुत सस्ते में जो है वो सेल हुए थे, बहुत सस्ते में जो है वो सेल हुए थे। द लास्ट आइटम्स एट द गैराज सेल वर बीइंग सोल्ड फॉर पीनट्स, राइट। तो जो आखिरी आइटम थे वो गैराज सेल में बहुत सस्ते में जो है वो सेल हुए थे। क्लियर है, राइट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है नट दिख रहा है, राइट यहाँ पे आपको जो है नट दिख रहा है। तो इन अ नटशेल, राइट इन अ नटशेल, ये आपको पता है अक्सर आप यूज करते हैं कि अगर आपको कोई चीज समरी में बतानी होती है, राइट तो आप कह सकते हो इन अ नटशेल, राइट। कोई चीज आपको समरी में बतानी होती है तो आप कहते हो इन अ नटशेल, राइट। तो इन समरी, इन अ नटशेल मीन्स समरी। नटशेल, नट का जो कवर होता है, ठीक है, उसको आप कह रहे हो इन अ नटशेल। नट का कवर बहुत छोटा होता है तो आप कहते हो समरी फॉर्म में, छोटे फॉर्म में मैं इस चीज को बता रहा हूँ, इन अ नटशेल। अक्सर आपने बुक्स में ये पढ़ा होगा। इन अ नटशेल आई वॉज टू बिजी टू वरी अबाउट अदर पीपल्स प्रॉब्लम्स। मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि मैं बहुत बिजी था और मैं दूसरों की प्रॉब्लम्स की चिंता नहीं कर सकता था। मैं इतना बिजी था कि मैं दूसरों की प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोच सकता था। इन अ नटशेल आई वॉज टू बिजी टू वरी अबाउट अदर पीपल्स प्रॉब्लम्स। आई वॉज टू बिजी टू वरी अबाउट पीपल प्रॉब्लम्स। सॉरी, आई वॉज टू बिजी, फिर से मैं बता रही हूँ, सॉरी। यहाँ पे इन अ नटशेल, इन अ नटशेल का मतलब क्या हुआ? समरी। अगर आप कोई चीज समराइज फॉर्म में बताते हो तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बोल रहा है? इन अ नटशेल आई वॉज टू बिजी टू वरी अबाउट पीपल्स प्रॉब्लम। टू, यहाँ लिखा है टू वरी अबाउट अदर पीपल्स प्रॉब्लम। अदर पीपल्स की प्रॉब्लम्स को समझने में मैं बहुत बिजी था। मैंने इसको रिवर्स बोल दिया था, राइट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं बहुत बिजी था दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने में। मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि मैं बहुत बिजी था दूसरों की प्रॉब्लम्स के बारे में समझने में, राइट। तो ये चीज़ है। हाँ जी, बहुत सारे लोगों के सेंटेंसेस हैं। एक बार हम जरा स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से इडियम्स जो है यहाँ पर देखे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था एज नटी एज अ फ्रूट केक। एज नटी एज अ फ्रूट केक किसके लिए यूज होता है? क्रेजी पर्सन के लिए यूज होता है। किसी भी क्रेजी पर्सन के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। हर एक्स हस्बैंड सेड शी वॉज अ नटी एज अ फ्रूट केक व्हेन शी सोल्ड ऑल हिज क्लोथ्स एट द गैराज सेल। उसके एक्स हस्बैंड ने कहा था कि वो बहुत ही क्रेजी पर्सन थी जब उसने उसके सारे कपड़े गैराज सेल में बेच दिए थे, राइट। हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक, राइट। तो यहाँ पे नट्स की बात की गई है जिन नट्स को क्रैक करना बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड नट्स होते हैं, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका मतलब है डिफिकल्ट पर्सन और थिंग्स टू अंडरस्टैंड। ऐसे पर्सन के बारे में बात की जा रही है जिनको समझना बहुत मुश्किल होता है, राइट। शी कुडंट टेल if he was annoyed since he was such as hard nut to crack। बहुत ही ज़्यादा उसको समझना मुश्किल था तो वो बता ही नहीं सकती है अगर वो नाराज़ था। उसको समझना बहुत मुश्किल था तो बता ही नहीं सकती है अगर उसको समझना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए वो बता नहीं सकती है कि वो नाराज़ था, राइट। फिर हमने पढ़ा था एवरीथिंग फ्रॉम सूप टू नट्स, मतलब कि जहाँ पे वाइड वैरायटी हो आइटम्स की वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं एवरीथिंग
from soup to nuts. She carried everything from soup to nuts in her huge handbag. सब कुछ लेकर चलती है अपने बड़े से हैंडबैग में, सब कुछ लेकर वो जो है शी कैरीड, उसने कैरी किया था सब कुछ अपने बड़े से हैंडबैग में, राइट। फिर हमने पढ़ा था फॉर पीनट्स, पीनट्स मीन्स मूंगफली। आपको पता है आपके पॉकेट में पैसे होते हैं, कम पैसे भी होते हैं तो भी आप मूंगफली खरीद सकते हो, तो वैसे आप याद कर सकते हो कि जहाँ इनएक्सपेंसिव चीप चीज़ की बात हो रही है, सस्ते में कोई चीज़ मिल गई या बिक गई, तो वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर आप इस जो है इडियम का यूज कर सकते हो। द लास्ट आइटम्स एट द गैराज सेल वर बीइंग सोल्ड फॉर पेनेट्स। जो गैराज सेल में लास्ट आइटम्स थे उनको जो है सोल्ड किया गया था पीनट्स के लिए, यानी बहुत सस्ते में जो है वो सेल किया गया था, राइट। In a nutshell, in summary, in a nutshell, I was too busy to worry about other people's problem. तो जहाँ पे कोई चीज़ हम बहुत ब्रीफ करके बोल रहे होते हैं, बहुत समराइज फॉर्म में बोल रहे होते हैं, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। In a nutshell, in summary, right? In a nutshell, I was too busy. मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि मैं बहुत बिजी था दूसरे लोगों की प्रॉब्लम के बारे में चिंता करने में, राइट।